कामयाबी के लिए सिर्फ सोचना ही काफ़ी नहीं, बल्कि बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि कामयाब होने से पहले अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है, मगर कुछ लोग इसका गलत मतलब निकालने के बाद ये समझते हैं कि शायद हमारा काम अपनी नाकामी तलाश करना है या फिर अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स, जिन कामों में हम बुरे हैं, उन पर रोशनी डालना है। ऑथर ने यहाँ 2 स्टेप्स लेकर अपनी नाकामी को कामयाबी में बदलने का तरीका बताया है। नंबर 1, डिटर्मिन योर 5 चीफ एसेट्स। अपने करीबी दोस्तों, प्रोफेसर, बीवी या किसी भी शोबे के अक्लमंद आदमी से पूछिए कि आपकी नज़र में मैं किन कामों में अच्छा हूँ या फिर मुझ में कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं। नंबर 2, अब तमाम दी गई राय में से सिर्फ उनकी राय अलहदा कर लीजिए जो लोग आपकी ज़िंदगी में सच में कामयाब हो चुके हैं। आप देखेंगे कि कई कामयाब लोग आपसे जहानत के दर्जे में कम हैं। ये इसलिए है क्योंकि आप किसी से कम नहीं। 4 ways to develop the big thinker's vocabulary. Number 1, use big and cheerful words to describe how you feel. फ़र्ज़ करें कि कोई आपसे पूछता है कि आपका दिन कैसा गुजरा और आप इसे जवाब में कहते हैं कि बहुत बुरा, बहुत मुश्किल हालात हैं, तो आप अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यूज़ ब्राइट एंड चीयरफुल वर्ड्स टू डिस्क्राइब अदर पीपल। किसी भी सूरत में दूसरों को नीचा मत दिखाएं। बस ये सोचकर बात शुरू करें कि आपको बस अच्छा ही बोलना है, क्योंकि देर ब देर आपकी तमाम बातें दूसरों को पता चलती हैं और आप चाहते ना चाहते बुरे बन जाते हैं। नंबर 3, यूज़ पॉजिटिव लैंग्वेज टू इनकरेज अदर्स। अपनी बातों में से मायूसी को निकाल बाहर करें और अपनी बातों में जज्बा पैदा करें, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आपको महज पॉजिटिव रेज निकालनी है। नंबर 4, यूज़ पॉजिटिव वर्ड्स टू आउटलाइन प्लान्स टू अदर। अगर आप लीडर हैं तो अपने मातहत मुलाजमीन से जीत का वादा करें और इस अज़म के साथ चलें कि एक ना एक दिन आपने ज़रूर कामयाब हो जाना है, बजाय इसके कि उनमें मायूसी पैदा की जाए। सी वट कैन बी, नॉट जस्ट वट इज़। ज़िंदगी में हर वो इंसान जो कामयाब हुआ है, इसने कभी भी उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जो इसके पास है, बल्कि उसकी नज़र हमेशा आसमान पर रही है। उसकी मंजिल में जितनी भी रुकावटें आई, उसने कभी गिला शिकवा नहीं किया, बल्कि हमेशा खुदा का शुक्र अदा किया। प्रैक्टिस एडिंग वैल्यूज़ एक्सरसाइज। नंबर 1, प्रैक्टिस एडिंग वैल्यूज़ टू थिंग्स। आपके पास जो कुछ भी है, इसे किसी से कम मत समझिए, बल्कि ये सोचें कि इन चीज़ों को कैसे अपग्रेड किया जा सकता है। नंबर 2, प्रैक्टिस एडिंग वैल्यूज़ टू पीपल। जब आप हायर टू हायर पोस्ट पर जाएंगे तो आपके अंडर काफ़ी ज़्यादा लोग काम करेंगे, तो इस वक्त आपका काम उन कामयाबी की उम्मीद को ज़िंदा रखना होगा। नंबर 3, प्रैक्टिस एडिंग वैल्यूज़ टू योरसेल्फ। रोज़ाना अपना इंटरव्यू खुद लीजिए और देखिए कि आप अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अपने आप को वैल्यू दीजिए और किसी से कम मत समझिए। व्हाट डज़ इट टेक टू मेक अ गुड स्पीच। स्पीच देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम बिल्कुल नहीं। अगर पॉइंट्स को समझ लिया जाए तो स्पीच देना बहुत आसान है। मसलन वो शख्स जिसकी स्पीच आपको पसंद नहीं, आप देखेंगे जब वो स्टेज पर जाएगा तो उसके दिमाग में ये सब होगा, जैसा कि सीधे खड़े रहना या ज़्यादा हाथों को ना हिलाना, या फिर लोगों को पता ना चल सके कि मैं नोट्स की मदद ले रहा हूँ। अगर आपका ध्यान इन चीज़ों पर होगा तो ये तो होगा। बस टॉपिक की नॉलेज और लोगों को समझाने की बर्निंग डिज़ायर ही आपकी तकरीर में 4 चांद लगा सकती है। नंबर 2, व्हाट कॉजेज़ क्वारल। आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? 99% झगड़े सिर्फ मामूली सी बात पर शुरू हो जाते हैं। मसलन जॉन अपने काम से घर थका वापस आया। खाना पसंद ना आने की वजह से इसने अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाया कि इसे कुछ करना नहीं आता, जिसकी वजह से उसकी बीवी की ईगो हर्ट हुई। वही जवाब में उसकी बीवी ने बहाना बनाया कि जितना बजट होगा उस हिसाब से खाना बनेगा, जिसकी वजह से जॉन का ईगो हर्ट हुआ और फिर यही मामूली सी बात घर से शुरू होकर
फैमिली तक गई। कभी भी गुस्सा करने से पहले ये सोचिए कि मेरा यहाँ गुस्सा करना ज़रूरी है या नहीं, तो आपको पता चलेगा कि गुस्सा काम को बिगाड़ तो सकता है मगर स्वार नहीं। नंबर 3, जॉन गॉट स्मॉलेस्ट ऑफिस एंड फिजल्ड आउट। कुछ साल पहले 4 दोस्तों का ऑफिस बदल दिया गया। इनमें से 3 का ऑफिस बड़ा था और 1 का छोटा, जो कि जॉन का ऑफिस था। कुछ ही अर्सा में अपने आप को बाकी चारों से कम समझने लगा और गुस्सा करने लगा। वक्त के साथ साथ इसका गुस्सा बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि उसे जॉब से निकालना पड़ा। उसके जल्द फैसला करने की वजह से वो ये ना जान सका कि उसकी कंपनी प्रॉफिट में जा रही थी, जिसकी वजह से ऑफिस में जगह कम पड़ गई और जल्द ही उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला था। नंबर 4, इवन स्टटरिंग इज़ अ डिटेल। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना हकला कर बोलते हैं, क्योंकि वर्बल फाइट से कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कुछ कर दिखाया जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे हमसाए हमसे अच्छे से बात करते हैं, मगर इनके कुत्ते की रात को भौंकने की वजह से हम इनको बुलाना छोड़ दें। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।